अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू कोर्स जिसका नाम है HTML। और HTML की बेसिक लर्निंग में जो मुझे लगा कि सबसे पहले जो है हमें HTML की जो कोडिंग से पहले एक चीज़ जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक PPT कंप्लीट तैयार की है एंड होपफुली कि आपको वो समझ आएगी। एंड इसमें है हमारे पास HTML। व्हाट इज़ HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अंदर हमने आज क्या स्टडी करना है, टैग्स। टैग्स जो है बेसिकली HTML में यूज़ होते हैं किसी भी डिज़ाइनिंग के लिए या फ़ॉन्ट के लिए, या जैसे कि हमने वेबसाइट एक बनाते हैं ना, है ना। तो सबसे पहले इसमें जो हमने कोडिंग करनी है वो इसी में होती है। ठीक है, व्हाट इज़ HTML? HTML hyperlink text is the standard language used to create and design web pages. It provides the basic structure of web page and used to define elements such as headings, paragraphs, links, images and other content. HTML use tags which are enclosed in angles ब्रैकेट्स टू मार्कअप नेक्स्ट एंड एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें वेबसाइट बनाने में मदद देती है। इसमें वेबसाइट के डिज़ाइन, पेज की कैसे डिज़ाइन होगी, उसकी हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स और इमेज वगैरह किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं और उसका जो आउटपुट आता है वो सारी चीज़ें जो है हमें सिखाते हैं। HTML के ज़रिए ही हम करते हैं। ठीक है, पूरी वेबसाइट जो है अपनी बनाते हैं और उसके अंदर जो टैग्स यूज़ करते हैं, जो कोडिंग होती है, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। व्हाट आर टैग्स इन HTML? टैग्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन वेब पेज। Each tag is typically made up of an opening tag and closing tag, with the content between tags are enclosed in angle ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ये टैग्स होते हैं और ये टैग्स जो होते हैं ये टिपिकली एक जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं, कोडिंग करके स्टार्ट और एंड में होते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर उसकी जो है वो इस कुछ यूँ होगी। एन ओपनिंग टैग स्टार्ट्स विथ, इस साइन से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विथ दिस। ठीक है, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है पी इज़ अ टैग, तो उसके लिए मैं स्टार्ट और एंड पे ये यूज़ करूँगी। क्लोजिंग टैग्स भी आप देखें इस तरीके से कुछ जो है ये साइंस लगेंगी और एंड देन हमारी जो है ये टैग्स इस तरीके से हम यूज़ होंगे। ठीक है, अब है एलिमेंट्स। टैग्स यूजुअली डिफाइन एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे देखें H1 लिखा है, ये एक टैग है और टैग है, इसके अंदर मैंने लिखा दिस इज़ अ हेडिंग और ये हमारा क्लोजिंग टैग आ गया। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग डिफाइंस अ हेडिंग एलिमेंट। H1 जो है ये हमारे क्या करता है, हेडिंग 1 मेन हेडिंग को डिफ़ाइन करता है। अब है स्ट्रक्चरल टैग्स। डॉक्यूमेंट टाइप HTML डिक्लेयर्स द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन ऑफ HTML। उसके बाद हमारे पास आता है HTML, द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। हमारे का जो HTML का पेज होगा उसका जो रूट एलिमेंट होगा वो ये है। उसके बाद है हेड। हेड जो है, हेड में क्या होता है, कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन, लिंक्स टू स्टाइल शीट एंड क्रिप्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टाइटल, सेट्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट शोन इन द ब्राउज टैब। एंड देन हमारे पास आती है बॉडी। ठीक है, जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या आता है, कंटेन्स कंटेंट ऑफ वेब पेज सच एज टेक्स्ट, इमेज एंड लिंक्स। हेड, टाइटल, बॉडी, एक पूरा जो है वो सरफेस हमारे पास बना होता है। जैसे हम कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये सारे जो हैं हमें यूज़ करने होंगे HTML में, और इन्हें यूज़ कैसे करना है ये भी हम आगे देखेंगे। आगे है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन वगैरह के जो टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें नंबर 1 H1 टू लेके H6। ठीक है, H1 टू H6 डिफाइन हेडिंग्स विद H1 बीइंग द लार्जेस्ट एंड H6 द स्मॉलेस्ट। जैसे कि एक लिस्ट बनी होती है पूरी, H1 जो मेन हेडिंग, H2 उससे स्मॉल, H3 फिर उससे स्मॉलर। इस तरह से जो हेडिंग्स होती हैं ना वो एक सीक्वेंस से आ रही होती है। ठीक है, एंड देन है पी
पीस डिफाइंस अ पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ डिफाइन करना हो तो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? पी। बी आर फॉर ब्रेक लाइन, जहाँ हमने अपनी लाइन ब्रेक करनी हो देन वहाँ पे हम बी आर का टैग यूज़ करते हैं। एंड देन देयर इज़ एच आर। एच आर इज़ फॉर हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। हॉरिजेंटल हमें वर्टिकल्स और हॉरिजेंटल टू टाइप्स ऑफ लाइन जो यूज़ करते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन जो है ये डिवाइड करती है हमारी इन्फॉर्मेशन को, डिवाइड करके एंड देन उसको हॉरिजेंटल वे में प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये एच आर टैग करता है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग। मेक्स टेक्स्ट बोल्ड एंड इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करता है और इंडिकेट्स करता है उसकी इंपॉर्टेंस को। ई एम टेक्स्ट एंड इंडिकेट्स एम्फेसाइज स्मॉल रेंजर्स टेक्स्ट स्मॉलर देन द सराउंडिंग टेक्स्ट। मार्क हाईलाइट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को स्मॉल करता है, मार्क टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। इस तरह से ये सारे टेक्स्ट जो हमारे पास यूज़ होते हैं। देन है लिस्ट टैग, जो भी हमें लिस्ट बनानी हो। यू एल इज़ फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एक हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्रिएट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि हमारे पास बुलेट्स में डिफाइन होती है, ठीक है। बुलेट्स बनी होती है और आगे इन्फॉर्मेशन होती है। ओ एल इज़ फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब नंबर लिस्ट। एक हमारे पास लिस्ट हो और उसको नंबर से सीक्वेंस दिया हो, जैसे कि 1 2 3 4, तो वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके लिए ओ एल यूज़ होता है। एंड देन देयर इज़ एल आई, डिफाइंस ए लिस्ट आइटम, ठीक है। यूज़ विद इन यू एल और ओ एल। ओ एल और यू एल में ये यूज़ होती है, ये लिस्ट के आइटम्स को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिंक एंड मीडिया टैग्स। लिंक एंड मीडिया टैग्स में हमारे पास क्या है? ए डिफाइंस द हाइपरलिंक, कोई भी आपने लिंक यूज़ किया है। द एच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL HTML, ये एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, कि इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन हमारे पास आता है एक और इमेज का, कि हमने कोई इमेज इंपोर्ट करवानी है तो इमेज के लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? IMG सिंपली टैग है। एम्स इन इमेज रिक्वायर्स SRC सोर्स एंड ऑल द अल्टरनेटिव टैग्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसका जो यूज़ है ये देखें आप यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में जो है आपको बताया गया है, इमेज का टैग लगा के कि इस तरीके से इसको जो है वो यूज़ किया। उसके बाद है वीडियो एंड ऑडियो, कि वीडियो और ऑडियो अगर हमने कोई ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सा टैग है, उनके लिए भी ये टैग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेबल टैग्स, कि हमने अपनी कोडिंग के अंदर कोई टेबल इंपोर्ट करवाना है तो उसके लिए कौन से टैग्स हों। नंबर 1 है टेबल, डिफाइंस अ टेबल, सिंपल टेबल जो होता है। उसके बाद है TR, डिफाइंस अ टेबल रॉ, TR फॉर टेबल रॉ। एंड TH डिफाइंस अ टेबल हेडर, कि TH से क्या होगा, टेबल का हेडर होगा। TD डिफाइंस अ टेबल डेटा सेल, कि उसके जो डेटा सेल्स होंगे उनको डिफ़ाइन करेंगे। इस तरीके से आप ये टैग्स यूज़ करके अंदर कोडिंग करेंगे तो इनसे डायरेक्टली जो है उन पे चेंजिंग्स आएगी। इसके बाद है सेमेंटिक टैग्स। सेमेंटिक टैग्स में हमारे पास है हेडर रिप्रेजेंट इंट्रोडक्टरी कंटेंट, nav contains navigation links, section defines a section of related content, article represents self-contained composition like a blog post, footer defines footer content for a document or section। और ये जो है सारा आप देखें हमारे पास जो है हेडर से लेके फुटर तक कंप्लीट एक वेबसाइट का है, कि हेडर होता है हमारे पास, सेक्शंस बने होते हैं, आर्टिकल्स एंड देन फुटर। उसके बाद है फॉर्म टैग्स। फॉर्म टैग्स जो हैं इनमें हमारे पास है डिफाइंस एन HTML फ्रॉम द यूज़र इनपुट, ठीक है। एंड व्हाट इज़ इनपुट डिफाइंस एन इनपुट फील्ड। वेरियस टाइप्स इंक्लूड टेक्स्ट, पासवर्ड्स, चेकबुक, रेडियो etc. And then label associates a label with a form element. Text area defines a multi-line text input. बटन डिफाइंस है क्लिक मी बटन, ठीक है। क्लिक मी जहाँ पे इसमें होता है, और बटन मतलब कि इसको आप क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक था हमारे बेसिक टैग्स जो हमने अपने HTML में यूज़ करने हैं, और इन टैग्स को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो है वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे जिसमें हमने इन सब को अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।